थोड़े ही आगे आएंगे तो यहाँ पर हम भांडीर वन में वंशीवट में आ गए हैं। और ये वंशीवट में आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान एक तो वृंदावन में वंशी है जहाँ पर वंशी बजाते हैं, गोपियों के साथ रासलीला होता है, लेकिन यहाँ पर भी भगवान वंशी बजाते हैं, गैयों को बुलाते थे। यहाँ पर यमुना बहुत सांकरी है तो गैया यमुना क्रॉस करके भी आ जाते हैं। और यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ कि भगवान ने एक बार यहाँ पर भी वंशी बजाए थे गोपियों को बुलाने के लिए, और रासलीला हुआ था। और रासलीला होने के बाद वहाँ उनको बहुत प्यास लगा था, और उस समय भगवान अपनी बांसुरी से एक कुंड बनाए थे। ये कुंड आप देख सकते हैं, श्याम तालाब कुंड, सामने आप दर्शन कर सकते हैं। ये श्याम तालाब कुंड है। इस कुंड में सब गोपियों ने पानी पिया था, क्योंकि वो श्रम हो गए थे रासलीला के बाद। तो इस कुंड में भगवान जब बनाए तो गोपियाँ यहाँ पर पानी पिया था। आज भी इस कुंड यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत सुंदर सा कुंड है, तो प्राचीन कुंड है। तो हम ये अभी दर्शन कर रहे हैं, वंशीवट दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो प्राचीन वंशीवट आज भी यहाँ पर विराजमान है, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान ने अपने बांसुरी बजाए थे। और यहाँ पर बोला जाता है कि आज भी यहाँ पर आपका कान लगाएंगे तो भगवान कृष्ण का बांसुरी का जो शब्द है आप यहाँ पर सुन सकते हैं। वो प्राचीन वट वृक्ष को आज भी हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। सोचिए 5000 साल पुराना ये वट वृक्ष आज भी आप यहाँ पर विराजमान है। कृष्णा श्रीदामा, यहाँ पर हम कृष्णा श्रीदामा जी का भी दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्णा श्रीदामा जी का दर्शन कर सकते हैं। जब कृष्णा यहाँ से मथुरा जा रहे थे तो श्रीदामा इसी वट के यहाँ पर भगवान कृष्ण का लौटने के लिए प्रतीक्षा किए थे। तो ये लीला यहाँ पर ही हुआ था, इसलिए यहाँ पर हम विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण श्रीदामा जी का भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जय श्री वंशीवट धाम की इच्छा है। मंदिर देख सकते हैं जो ऊपर है, श्रीदामा यहाँ पर बंसी बजा रहे हैं। जब भगवान कृष्ण यहाँ से मथुरा चले गए तो उनके विरह में श्रीदामा यहाँ पर बंसी बजा रहे हैं, तो उनका विग्रह यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे राधा कृष्ण जी का फिर गौर नीता, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हमने दर्शन किया यहाँ पर श्रीदामा जी का ये लीला यहाँ पर वंशीवट में हुआ था। में हम आ गए हैं और सामने देख रहे हैं ये जो वेणु कूप देख रहे हैं। तो लीला इस प्रकार का है कि एक बार भगवान कृष्णा के ग्वालपाल है और जो उनके बछड़े गैया थे सबको प्यास लग रहा था, तो भगवान अपने वेणु से ये देखिए यहाँ से ये कुंड बनाए थे और इस पानी से सबका प्यास को उन्होंने बुझाया। तो ये हम दर्शन कर रहे हैं वेणु कूप जी का, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं भांडीर वन में। यहाँ पर ये मुकुट शिला भी देख सकते हैं जहाँ पर बलराम जी का मुकुट का यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये मुकुट शिला भी पास में है। तो ये भांडीर वन, बेल वन, भद्र वन, ये सब जो है बलराम जी का ये वन है। यहाँ पर बलराम जी बहुत लीला किए हैं, इसलिए उनके नाम से सब जाना जाता है। भांडीर वन में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर लीला एक यहाँ पर हुआ था, जिस प्रकार की यहाँ पर बोला जाता है एक बार नंद बाबा छोटे कृष्ण को लेके आ रहे थे और वहाँ पर लाते लाते रास्ते में यहाँ पर जब पहुँचते हैं तब देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ पूरा काला बादल पूरा छा जाता है, अंधेरा हो जाता है। और उसी समय देखते हैं कि राधा रानी वहाँ प्रकट होते हैं। और जैसे ही राधा रानी पूरा किशोरी के रूप में प्रकट होते हैं तो नंद बाबा को जैसे ही राधा रानी का दर्शन होता है, नंद बाबा तब बोलते हैं कि हे राधेश्वरी, गर्ग आचार्य ने मुझे बोला था कि ये कृष्ण जो है कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं नारायण है, विष्णु हैं, और आप कृपया इनको लेके जाइए और माता यशोदा को दे दीजिए। और तब नंद बाबा कृष्ण को राधा रानी के गोद में दे देते हैं और राधा रानी खुद कृष्ण को अपने गोदी में लेके आ रही थी। और जैसे ही चल के आ रही थी वंशीवट का स्थान आ जाता है तो कृष्ण किशोर बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और कृष्ण और राधा रानी दोनों लीला कर रहे होते हैं। और उसी समय वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और राधा और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी इसी स्थली में करते हैं। लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं होता, कौन बोलते हैं? देखिए ये जो प्रूफ है, इस जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण का विवाह करते हैं। उनका ये दर्शन भी आप कर सकते हैं, कितना सुंदर दर्शन यहाँ पर देखिए। राधा कृष्ण का विवाह स्थल है जहाँ पर ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण का विवाह कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लीला यहाँ पर देखिए। तो जो लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, तो उनके लिए एक प्रूफ है जहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह भी हुआ था, वो स्थली देख सकते हैं। इसी वंशीवट के नीचे ब्रह्मा जी राधा कृष्ण का विवाह किए थे।
आज भी वो मंडप यहाँ पर विराजमान है। राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट आप देख सकते हैं, ये मंडप है। देखिए यहाँ पर राधा और कृष्णा का विवाह ब्रह्मा जी यहाँ पर कर रहे हैं, दर्शन कर सकते हैं। देखिए राधा कृष्णा बैठे हैं और ब्रह्मा जी बैठ के दोनों का विवाह कर रहे हैं, कितने सुंदर से विवाह कर रहे हैं। तो ये वंशी वट जो है, इसी वट वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, सुंदर लीला हुआ था। और जब विवाह हो जाता है ये कितना सुंदर, और इसी विवाह का जो बहुत सारे इसका चित्रांकन भी यहाँ पर किया गया, मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये देखिए कदम्ब और ये तमाल के वृक्ष देखिए, तमाल काले रहते हैं जो कृष्ण का प्रतीक है, कदम्ब जो राधा रानी का प्रतीक है, दोनों कैसे इंटरट्विंड है और परस्पर में राधा कृष्ण का मिलन है, बहुत दुर्लभ है देखने एक्चुअली ब्रज में। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कैसे इंटरट्विंड है, यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर एक फोटो देखिए, राधा और कृष्ण का लीला का स्मरण करते हुए दोनों को वरमाला पहना रहे हैं, कृष्ण और राधा। तो ये जो एक अनोखा लीला राधा कृष्ण का विवाह इसी भांडीर वट में हुआ था, जो कि आज हम दर्शन कर रहे हैं। और जब विवाह होने का पुनः कृष्ण छोटे हो जाते हैं और राधा रानी उनको लेके जाती है और माता यशोदा को और कृष्ण को दे के चली जाती है। तो ये सुंदर सा लीला इस भांडीर वट में, भांडीर वन में हुआ था। और एक लीला भी यहाँ पर हुआ था, यहाँ जब ब्रजवासी बोलते हैं कि एक बार राधा और कृष्ण का मल्ल युद्ध भी हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार राधा कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ था। ललिता बोली कि अरे कृष्णा हम आपको हरा देंगे, तो कृष्ण आ गया, राधा रानी आ गए और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और राधा रानी कृष्ण को कचाड़ देती है, हरा देती है। ऐसा बहुत सुंदर सुंदर अस्मरणीय लीला इसी भांडीर वट में हुआ था। उस वट वृक्ष को आज भी देख सकते हैं। थोड़ा सोचिए कितना बड़ा वट वृक्ष है, 5000 साल पुराना ये वट वृक्ष है, जिसके नीचे आज भी हम भगवान का कृपा से खड़े होकर दर्शन कर पा रहे हैं, जिस वट वृक्ष के नीचे राधा और कृष्ण का लीला हुआ था। और यहाँ पर प्राचीन दाऊद का मंदिर भी आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर बोला जाता है कि लोकल ब्रजवासी बोलते हैं यहाँ पर दाऊजी महाराज प्रलंबासुर का वध किए थे, इसलिए उस लीला का प्रतीक में यहाँ पर दाऊजी महाराज का मंदिर रखा गया है, ऐसे लोकल ब्रजवासी बोलते हैं। और इसी भांडीर वन को बलराम जी का क्षेत्र भी माना जाता है, इसलिए उनका भी विग्रह यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भगवान कृष्ण राधा रानी का मांग में सिंदूर भर रहे हैं, वो लीला देख सकते हैं, जो ओरिजिनल जो विवाह का स्थल है जहाँ पर मांग में सिंदूर भर रहे हैं, वो लीला भी देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कैसे राधा कृष्ण का विवाह कर रहे हैं, वो लीला का भी यहाँ पर डायरामा बनाए, बहुत सुंदर लीला है, देख सकते हैं। और फिर राधा कृष्ण का मल्ल युद्ध, ये भी एक लीला था। मुंजो अटवी, एक बार सब गोप गाय सब घने जंगलों में प्रवेश कर जाते हैं और रास्ता उनको पता नहीं चलता है, गोप भी ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं और उस समय आग लग जाता है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं सबको आंख बंद कीजिए और सब अग्नि को पी जाते हैं। इस लीला का स्थल यही भांडीर वट में ये लीला हुआ था और सबको वो बचाते हैं। तो सुंदर हमने दर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी के मांग में उनके हाथों से सिंदूर भर रहे हैं, देख सकते हैं। बाएं हाथ से राधा रानी के मांग में सिंदूर भरते हुए ये लीला का दर्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।